इमेजिन करो कि एक ऐसा स्पाई था जिसका नाम तक हिस्ट्री की किताबों में प्रॉपरली दर्ज नहीं है। एक ऐसा इंसान जो दुश्मन देश के बीच रहकर सालों तक सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा। लेकिन जब उसकी असली पहचान सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसकी कहानी आधी सच्चाई और आधा रहस्य बनकर रह गई। क्या वाकई धुरंधर के जसकीरत सिंह एक रियल स्पाई था, या फिर ये एक ऐसी कहानी है जिसे जानबूझकर छुपाया गया? जसकीरत सिंह की कहानी उन रेयर केसेस में से एक मानी जाती है जहां रियलिटी और मिस्ट्री एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं, क्योंकि ऑफिशियली इस नाम का कोई क्लियर डॉक्यूमेंटेड स्पाई रिकॉर्ड सामने नहीं आता। लेकिन इंटेलिजेंस सर्कल्स और कुछ अनऑफिशियल नैरेटिव्स में इस नाम का जिक्र बार बार होता है। और यही वजह है कि इस कहानी को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हर सोर्स अलग वर्जन बताता है। कुछ इसे इंडियन इंटेलिजेंस का हिडन एसेट बताते हैं, तो कुछ इसे एक फैब्रिकेटेड आइडेंटिटी कहते हैं। लेकिन जो क्लूज सामने आते हैं वो बताते हैं कि शायद इस कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। कोल्ड वॉर के समय से लेकर साउथ एशिया के टेंशन्स तक एस्पियोनाज यानी जासूसी का खेल हमेशा से बेहद कॉम्प्लेक्स और डेंजरस रहा है। खासकर इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बीच इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हमेशा शैडो में ही चलते रहे हैं, जहां एजेंट्स की पहचान, मिशंस और उनकी एग्जिस्टेंस तक पूरी तरह सीक्रेट रखी जाती है। इसी दौरान कई ऐसे स्पाइज रहे जिनका नाम कभी ऑफिशियली सामने नहीं आया, और यही कॉन्टेक्स्ट हमें जसकीरत सिंह जैसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को समझने में मदद करता है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज अक्सर फेक आइडेंटिटीज क्रिएट करती हैं और कई बार रियल एजेंट्स को ऑफिशियली डिनाई भी कर देती हैं ताकि डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। कहानी के मुताबिक जसकीरत सिंह को एक हाईली ट्रेन्ड अंडरकवर ऑपरेटिव बताया जाता है, जिसे सपोजिटली दुश्मन टेरिटरी में डीप इन्फिल्ट्रेशन के लिए भेजा गया था। कहा जाता है कि उसकी ट्रेनिंग इतनी एडवांस थी कि वो लोकल लोगों में पूरी तरह घुल मिल सकता था। उसकी लैंग्वेज स्किल्स, बिहेवियर और आइडेंटिटी इतनी कन्विंसिंग थी कि कोई शक नहीं कर सकता था। शुरू में उसका मिशन सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना था, लेकिन धीरे धीरे वो हाई लेवल मिलिट्री सीक्रेट्स तक पहुंच गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसने कई सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस और ऑपरेशंस की जानकारी अपने हैंडलर्स तक पहुंचाई। लेकिन यही सक्सेस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि जब कोई एजेंट बहुत डीप अंदर चला जाता है तो वापस निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जसकीरत सिंह इतना इंपॉर्टेंट स्पाई था तो उसका नाम कहीं ऑफिशियली क्यों नहीं मिलता, और अगर वो फेक आइडेंटिटी थी तो फिर ये कहानी इतनी डिटेल्ड कैसे है? कुछ लोग मानते हैं कि वो पकड़ा गया था और उसकी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह इरेज कर दिया गया, जबकि कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि वो डबल एजेंट बन गया था और उसने साइड्स बदल ली थी। लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस इन क्लेम्स को प्रूव नहीं करता। सबसे अजीब बात यह है कि कुछ इंटेलिजेंस लीक्स में ऐसे ऑपरेशंस का जिक्र मिलता है जो इस कहानी से मैच करते हैं, लेकिन नाम और आइडेंटिटी पूरी तरह हिडन रखी गई है, जिससे ये मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। पहली थ्योरी ये कहती है कि जसकीरत सिंह एक रियल स्पाई था, जिसे इंडिया ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया क्योंकि उसका मिशन डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा कर सकता था। दूसरी थ्योरी के अनुसार ये पूरी कहानी इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा डिलिबरेटली बनाई गई एक मिथ है ताकि असली ऑपरेशंस को छुपाया जा सके। तीसरी थ्योरी ये है कि जसकीरत सिंह एक्चुअली एक कोड नेम था, किसी एक इंसान का नाम नहीं बल्कि मल्टीपल एजेंट्स का कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके। और चौथी और सबसे डिस्टर्बिंग थ्योरी ये है कि वो एजेंट कैप्चर हो गया था और उसे एलिमिनेट कर दिया गया और उसकी कहानी को पूरी तरह इरेज कर दिया गया ताकि कोई ट्रेस ना बचे। आज भी जसकीरत सिंह की कहानी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन बनी हुई है, क्योंकि ना तो इसे पूरी तरह प्रूव किया जा सकता है और ना ही पूरी तरह डिनाई। लेकिन ये जरूर दिखाती है कि एस्पियोनाज की दुनिया कितनी शैडोई और डेंजरस होती है, जहां एजेंट्स की पहचान, उनकी सक्सेस और उनकी मौत तक सीक्रेट रह जाती है। और शायद यही वजह है कि कुछ कहानियां कभी पूरी तरह सामने नहीं आती, क्योंकि सच इतना डेंजरस होता है कि उसे छुपाकर रखना ही बेहतर समझा जाता है। और शायद जसकीरत सिंह भी उन्हीं अनसुनी कहानियों में से एक है, जो कहीं ना कहीं सच है लेकिन पूरी तरह कभी सामने नहीं आएगा।